बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंगूरी रसमलाई, और वो भी फटे हुए दूध से। यानी कि दूध अगर आप बॉयल करने रखते हैं चूल्हे पे और वो ख़राब हो जाता है तो उसको ज़ाया करने की बजाय आप ये रेसिपी देखें। परफेक्ट किस्म की रसमलाई जो है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 3 लीटर दूध शामिल किया है। इसको मैंने बॉयल होने छोड़ दिया था चूल्हे पे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी ही देर के बाद ना ये दूध फट चुका था। और इस दूध से मैं कोई और रेसिपी बना रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना कुछ दूध का ये वाला हाल था। और दूध को अगर थोड़ा सा सेक लगता और तो शायद फट ही जाता, लेकिन मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। और थोड़ा सा सिरके वाला पानी, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच सिरके वाला पानी थोड़े से पानी में डाल के ना ये मैंने इसमें डाल दिया था, तकरीबन 1/4 कप के करीब, ताकि अच्छे से ये दूध फट जाए। तो आपने दूध को चढ़ाया है चूल्हे पे और पानी अलहदा और इसका जो पनीर है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए, तो फिर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जैसे इसको चूल्हे पे चढ़ाया था थोड़ा सा सेक लगा था और दूध फट चुका था, तो इसलिए 3-4 खाने के चम्मच मैंने सिरका शामिल किया। सिरका ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको, अगर ख़राब हो रहा है दूध, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो ये खुद ही फट जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सिरके वाला पानी डालने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद एक लौन का पीस कपड़ा ले लिया, उसमें एक छल्ली में रख के तो मैंने ये सारा पानी अलहदा कर लेना है, और ये जो पनीर हमारा बना है ना इसको अलहदा करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और मैं बात बताती चलो कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ख़राब दूध हो जाएगा तो फिर ही आपने पनीर बनाना है। आप जो रेगुलर दूध आता है उसको सिरके वाला पानी डाल के ना तो आप फाड़ के तो इस तरीके से पनीर बना के तो रसमलाई बना सकते हैं। रसमलाई बनाने का जो तरीका है ना वो सेम रहेगा। और यहाँ पे इसका जो सिरके वाला पानी था वो मैंने निकाल लिया पनीर का, और इसके बाद मैंने छल्ली में रख के इसको तो 3-4 पानियों में हमने इसको धोना है पनीर को, ताकि इसमें जो खटास है ना सिरके की वो सारी निकल जाए। तो एक दफ़ा हमने पानी में से धोया, इस तरीके से अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे, प्रेस करेंगे तो सारा इसका जो पानी है ना, खट्टा पानी, वो निकल जाएगा। तकरीबन ये अमल 3 से 4 दफ़ा आप करें ताकि अच्छे से इसका जो खट्टा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद एक छल्ली में रख के ऊपर से मैंने यहाँ पे वज़न रख दिया इसके ऊपर तकरीबन आधे घंटे के लिए, कि पनीर के अंदर जितनी भी नमी है ना वो सब ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जब तक हम अपना शीरा तैयार कर लेते हैं, तो एक कढ़ाई में तकरीबन 8 से 9 कप शामिल किए मैंने पानी के, और जिस कप से पानी डाला है ना उसी कप के लिहाज से मैंने 2.5 कप डाला है यहाँ पे चीनी। और चीनी जो है ना, यहाँ पे मैंने 3 किलो से पनीर बनाया था। अगर आप 1 किलो से बना रहे हैं ना तो 1 किलो के लिहाज से 1 कप चीनी काफ़ी है। मैंने 3 किलो के लिहाज से 3 कप चीनी के शामिल नहीं किए, बल्कि मैंने 2.5 कप चीनी के शामिल किए, क्योंकि हमने रसमलाई इसमें से पकानी है और उसके बाद हमने डायरेक्ट जो है ना वो रबड़ी दूध में डालनी है। तो इसलिए मैंने 2.5 कप लिए, और 3 इलायचियाँ डाल के हल्का सा जब इसमें बॉयल आएगा तो बिल्कुल दरमियानी आग पे छोड़ देंगे। और जब तक यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है और पनीर हमारा जो है ना मैंने निकाल लिया कपड़े में से। और अब मेन काम आता है यहाँ पे। अब पनीर बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके रेशे अलग-अलग हैं, बिल्कुल हाथ में आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आप हथेली की मदद से ना मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। इस तरीके से ना प्रेस करते जाएंगे इसको, ताकि जो पनीर का दाना है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये जो अभी बिल्कुल आपको बुरबुरा सा ये लग रहा है ना पनीर, ये बिल्कुल एक यकजान हो जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे आगे चल के मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी। अभी आपको स्टार्ट में लगेगा कि बिल्कुल भी ये हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और हल्के हाथों से ना पूरे पनीर को आपने इसी तरीके से प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया, और इस तरीके से आप घुमाते जाएं। कोई बड़ा बर्तन ले लें और उसमें आपने इस तरीके से पनीर को सेट करना है, और इस तरीके से प्रेस करती जा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद ही आपको लगेगा कि पनीर जो है ना ये सॉफ्ट होने लग गया है, और थोड़ी ही देर के बाद ना आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि आपके हाथों पे ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई घी लगाया हुआ हो, क्योंकि पनीर का जो अपना चिकनाई है ना वो आपको अपने हाथों पे महसूस होगी। और उस स्टेज तक ना आपने इसको अच्छे से प्रेस करते जाना है। और उसके बाद 3 किलो दूध से मैंने ये पनीर हमारा बना है, तो 3 खाने के चम्मच भर भर के ना मैंने कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। कॉर्नफ्लोर से ना एक बाइंडिंग आ जाएगी, तो जब शीरे में हम पकने के लिए छोड़ेंगे ना, इसको डालेंगे रसमलाई बना के, तो बिल्कुल भी टूटने का ख़तरा जो है ना वो नहीं रहता। अगर गाय का दूध हो, गाय के दूध में चिकनाई कम होती है बनिस्बत भैंस के दूध में, तो भैंस के दूध से अगर आप बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर आपने लाजमी शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर से एक बाइंडिंग आ जाएगी, और जब आप इसको डालेंगे ना शीरे में तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है यकजान हो गया। और इस स्टेज पर ना आप मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। यहाँ पर मैंने
में अंगूरी रसमलाई में चाहें तो आप बिल्कुल छोटी-छोटी सी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। और जितने साइज़ की अभी बनेंगी ना, तो जब शीरे में पकेंगी तो आप आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी बिल्कुल डबल हो जाएँगी। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए तो एक बॉल उठानी है आपने, दोनों हाथों में अच्छे से प्रेस करनी है, उसके बाद हथेली के अंदर रख के इसको घुमाना है। या फिर इस तरीके से ट्रे के ऊपर रख के ना आपने इसको घुमाना है और शेप देनी है गोल। कोशिश यही करें कि रसमलाई के अंदर कोई किसी किस्म के क्रैक्स नहीं होने चाहिए और बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे सारी रसमलाई इसी तरीके से मैंने बना ली है। और अब यहाँ पे हमारा जो शीरा है, चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर दी है और बॉयल आ रहा है। यहाँ पे 1-2 आप डाल के पहले चेक कर लें। यहाँ पे हमारी जो रसमलाई है ना, अंदर जाते ही ये बहुत अच्छे से बॉयल होने लग गई है। तो इस तरीके से मैंने सारी रसमलाई इसमें शामिल कर दी है और अब हमने ढक्कन से कवर करके इसको पकने छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट तक, और या फिर उतनी देर तक कि अच्छे से ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। और चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे ढक्कन से कवर करके, तो हम इसको पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर आपने छोटे साइज़ की बनाई तो उसको कम टाइम भी लग सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ की हैं तो तकरीबन 20 मिनट इनको लग जाएंगे। चूल्हे की आंच तेज़ करके ना इनको हम पकने छोड़ देंगे और थोड़े-थोड़े वक्फे से हमें इसका चम्मच जो है वो चला के इनकी साइड चेंज करते जाएंगे जब तक हम अपना रबड़ी दूध ज़बरदस्त तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध एक पतीले में डाल के चढ़ा दिया चूल्हे पे और उसमें तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच येलो फूड कलर शामिल किया है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान जो है ना वो दूध में अच्छे से मिक्स करके डालें, उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। लेकिन येलो फूड कलर से भी बहुत ज़बरदस्त आपका जो है ना वो कलर आएगा इसमें। और इसमें तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच पिस्ते और बादाम मैंने शामिल कर दिए कटे हुए। और इसके साथ-साथ मिठास के लिए मैंने इसमें चीनी शामिल की है, तकरीबन आधा कप मैंने पहले शामिल की थी, लेकिन थोड़ी-सी बाद में मज़ीद शामिल की थी। चीनी अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शामिल कर लें, चीनी कम पसंद है तो इसमें आप अपने मर्ज़ी के लिहाज से डाल सकते हैं। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर मैंने शामिल किया, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। और यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने दूध को पकने छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद ना यहाँ पे दूध बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा-सा मैं इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए ना केवड़ा एसेंस की चंद कतरे शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको कवर करके रख देंगे साइड पे, जब तक हम चलते हैं अपनी रसमलाई की तरफ। रसमलाई को यहाँ पे पकते हुए ना तकरीबन 20 से 22 मिनट गुजर चुके हैं और ये देख सकते हैं आप शीरा बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में हो गया और बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये रसमलाई अपने साइज़ से डबल एक तो हो चुकी हैं और बहुत अच्छे से पक रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रसमलाई है ना बिल्कुल शीरे के अंदर एक तरह से डूब चुकी है, जो कि इस बात का साइन है कि जो रसमलाई है ना बहुत अच्छे से अंदर तक पक चुकी है। चूल्हे को मैंने स्टेज पे बंद कर दिए। तमाम रसमलाई के जो बॉल्स हैं ना वो नीचे शीरे में एक तरह से बैठ गए हैं, जो कि इस बात का साइन है कि बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसको शीरे में डाल दें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें शीरा है तो मैं इसको पहले तो थोड़ा सा ठंडे पानी में तकरीबन 2-4 मिनट के लिए डाल दूँगी, ताकि एक तो ये रसमलाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ी सी ये अपनी जान में आ जाए, थोड़ी सेट हो जाए, और दूसरा इसमें शीरा जो है ना थोड़ा सा कम हो जाए। तो ठंडे पानी में मैंने इसको शामिल कर देना तमाम रसमलाई को और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ पे पानी में पड़े तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है रसमलाई। और ये देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल जैसे आप प्रेस करेंगे ना तो सारा इसका जो मॉइस्चर है निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये दोबारा अपनी जान में आ जाएगी और ये टूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तमाम बॉल्स को ना मैंने हल्के से हाथों से प्रेस करना है और इसमें जो पानी है ना उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे हल्के हाथों से, और उसके बाद इस सर्विंग ट्रे में मैं तमाम रसमलाई को डाल दूंगी। उसके बाद जो हमने दूध तैयार किया था मज़ेदार सा, ये मैंने इस रसमलाई के ऊपर डालना है। ऊपर से हम पिस्ते बादाम से गार्निश करेंगे और इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि जो ये दूध है ना ये अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर ले और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ज़बरदस्त किस्म की। और यहाँ पे ये जो आपको थोड़ी सी प्रेस करने के बाद थोड़ी सी साइज़ में छोटी हो गई है, लेकिन जब दूध में 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना तो ये दोबारा से अपने असल साइज़ में आएगी, जैसे कि हमने इसको शीरे में से निकाला था उतने ही साइज़ में। आप जब इसको बनाएंगे ना 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी इसको रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो को फाइनल करना था इसलिए मैंने उसी टाइम ही
इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है ना वो आपको दिखा दिया है, लेकिन आप जब बनाएँगे 3-4 घंटे में ना मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखेंगे मैंने थोड़ा-सा रसमलाई को तोड़ा है, लेकिन बहुत ही मज़े की, इस स्टेज पे भी ना बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट ये बनी है। और जब इस दूध में पड़ी रहेगी 3-4 घंटे के लिए तो फिर मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।